आज का वचन कोई मिस ना करे, ठीक है। सभी एकदम सिंसियरली परमेश्वर के वचन को आप लोग सुनिए, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस पहला अध्याय, उसका हम लोग 12 से 15 तक पढ़ेंगे। मैं अपने प्रभु यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया। बड़े ध्यान सुनेंगे हम लोग। जब हम लोग पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, इसमें हमने क्या पाया, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। लिखा है यहाँ पे, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। हालेलुया। सभी लोग हैं, ध्यान सुनिएगा आप लोग एक मिनट। यहां पे हम लोग देखते हैं पौलुस ने लोगों को क्या बताया। आज मैं बड़े ही गंभीरता के साथ इस बात को मैं सिखाना चाहता हूं, और आप भी सिंसियरली इस वचन को आप सीखिए। परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारे द्वारों को खोलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। पौलुस ने यहाँ पे कहा कि मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला, अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी मुझ पर दया किया। मैं पहले लोगों को परेशान करने वाला, मारने वाला, पीटने वाला, तंग करने वाला, मसीह की आराधना जहां होती थी मैं वहां पे जाकर के तंग करता था, लोगों को मारता था, पीटता था, मैं इस प्रकार का व्यक्ति था। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने मुझ पर अनुग्रह किया, और पता है उसने एक चीज को मान लिया जो सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। उसने एक चीज को माना जो आज के डेट में कोई भी नहीं मानता है, और वो है अपना पाप, वो है अपनी बुराइयां, अपने अधर्म के काम कोई भी नहीं मानता है। पौलुस ने कहा कि उन सब में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हालेलुया। अगर आज आप किसी से, जब आप कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ ऐसा किसी की गलतियों को आप दिखाना शुरू करते हैं, उसको बताते हैं, वो अपनी गलतियों को नहीं मानता। वो ना तो इंसान के सामने मानता है, ना परमेश्वर के सामने मानता है, क्योंकि उसके अंदर एक ईगो भरा हुआ है। शैतान का आत्मा उसके अंदर है, जिस वजह से वो मांगने नहीं दे रहा है अपनी गलतियों को, अपने पापों को, अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को वो मांगने नहीं दे रहा है। आज बहुत सारे लोग मसीही भी, यहां तक कि बहुत से मसीही हैं जो वो गलत करते हैं, बुराइयां कर देते हैं, कई सारे ऐसे अधर्म के कामों को कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों को नहीं मान पाते, अपनी बुराइयों को नहीं मान पाते। इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में आने से रुक जाता है।
पता है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है जो अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपने हर एक बुराइयों को जो परमेश्वर के सामने जाके मान लेता है। परमेश्वर लिखा है कि उस पर दया करता है, उस पर अनुग्रह करता है और प्रभु प्रसन्न होता है उससे, क्योंकि उसने अपने गलतियों को मान लिया है। मानना बहुत जरूरी है। साउल ने गलती किया जब परमेश्वर ने कहा कि साउल जाओ और अमालेकियों के ऊपर हमला करो और किसी चीज के ऊपर कोमलता मत करना, हर एक चीज को तुम वहां पे नष्ट कर देना। लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क गया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, परमेश्वर के अनुग्रह से वो रहित हो गया, प्रभु का हाथ उसके ऊपर से हट गया। परमेश्वर अपनी सहायता को उसके पास नहीं भेज रहा है और सैमुएल को भेज के कहा, क्या परमेश्वर मेल बलियों से और होम बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी आज्ञा को माने जाने से? हालेलुया। उसने गलती किया। मैं मानता हूं हर इंसान से गलतियां होंगी, उससे अपराध हो जाएगा, पाप भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो व्यक्ति अपने पापों को माने। अगर नहीं मानता, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर वो बना ना रहेगा, परमेश्वर अपने हाथ को हटा लेगा, फिर वो व्यक्ति अपने लाइफ में कभी भी वो सक्सेस नहीं कर सकता है। वो हमेशा फेलियर को देखेगा, हमेशा वो निराशा को देखेगा, अशांति को देखेगा। परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर क्योंकि हट चुका है। आप विश्वास करें या ना करें, मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं, कोई भी इस बात को माने या ना माने, आज पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया कि राजेश, आज मेरे वचन को बड़े गंभीरता के साथ और डंके की चोट पे इस वचन को प्रचार करो। ऐसा ही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यही बात है कि आज लोगों के जीवन में, कई सारे आज मसीहियों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं आ पाता। कारण यही है कि वो अपने अधर्म में, अपने पापों में, अपने बुराइयों में फंसे रहते हैं, इसीलिए परमेश्वर अपने हाथ को हटाए रहता है। हालेलुया। परमेश्वर जिसने आपके लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है, आप सोचिए, बाइबल बताती है रोमियो का पुस्तक 8:32 में, जिसने अपने निज पुत्र को भी तुम्हारे लिए नहीं रख छोड़ा, वो उसके साथ तुम्हें सब कुछ क्यों नहीं देगा? वो सब कुछ उसने दे दिया है। जब उसने, परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को जब बलिदान कर दिया है, आप सोचिए कि क्या अब कोई भी ऐसा चीज बाकी रह गया है आपके लिए और मेरे लिए? नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है। यीशु मसीह के साथ में सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया है। सारी ब्लेसिंग को दे दिया है, हीलिंग को दे दिया है, प्रोस्पेरिटी को दे दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दे दिया है। लेकिन जब तक हम मानेंगे नहीं, जब तक अपनी कमियों को नहीं मानेंगे, अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, जब तक उसे छोड़ेंगे नहीं, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर नहीं आएगा, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं आएगा, उसकी दया हमारे ऊपर नहीं आएगी। परमेश्वर अपने हाथ को खींचे रहेगा। हालेलुया। साफ साफ वचन में लिखा है, पौलुस जबकि विद्वान, बहुत ज्ञानवान एक पर्सन था, ये चाहता तो ये भी नहीं मानता। पता है ये किसके सामने मान रहा है? लोगों के सामने। ये परमेश्वर के सामने तो बाद में हम लोग देखते हैं, बाद में परमेश्वर तो बाद में है। सबसे पहले जो हम लोगों के सामने पाप करते हैं, लोगों के विरोध में पाप करते हैं, हमें लोग से भी माफी मांगना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है। हाँ, मैं पापी हूं, मैंने ये अधर्म के काम किए हैं, मैंने ये गलत काम किए हैं, मैंने झूठ बोला है, मैंने बुराइयां की हैं, मैं अधर्मी हूं, मानना जरूरी है। पौलुस मान रहा है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आप समझिए कि कितना ये नम्र हो चुका है, कितना ये डाउन में चला गया है। परमेश्वर ने जब इससे बात किया है, प्रभु यीशु मसीह ने, ये कितना डाउन में अपने आप को लेके गया है, कितना इसने शून्य किया है अपने आप को। पता है, शारीरिक व्यक्ति कभी भी
अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपने पापों को नहीं मान सकता, किसी भी कमी को नहीं मान सकता। लेकिन जो व्यक्ति स्पिरिट में आ जाता है, जो आत्मा में आ जाता है, जो आत्मा की बातों को फॉलो करने लगता है, वो व्यक्ति वो अपनी गलतियों को मानेगा भी और लोगों को माफ भी करेगा। माफ करने का और माफी मांगने का दोनों स्पिरिट उसके अंदर आता है जब वो परमेश्वर के उपस्थिति में चलना शुरू करता है। हालेलुया। अब हम लोग देखेंगे मानने की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। जब पौलुस ने इस बात को माना है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, आज कोई नहीं कह सकता कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैं सबसे बड़ा अधर्मी हूं। कोई नहीं कह सकता, बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैंने ये काम किए, मैं ये बुराई किया हूं, मैंने ये पाप किया है, कोई नहीं कह सकता। लेकिन जब आत्मा आता है तो वो मनवाना शुरू करता है ना। अब तब देखिए यहां पे लिखा है, 12 वचन को मैं पढ़ूंगा। और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। परमेश्वर आपको तब देता है जब आप अपने आप को पश्चाताप करते हैं, जब परमेश्वर के सामने शून्य करते हैं, जब परमेश्वर के सामने अपने हर एक कमियों को मान लेते हैं और अपने कमियों को मान के उसे छोड़ देते हैं और प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन बनाते हैं, तब परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा वो तैयार करता है और आपको अपनी महिमा, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। वो तब देता है जब आप लेने के योग्य बन जाते हैं। हम अधर्म में फंसे हुए परमेश्वर के किसी भी ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर सकते हैं, उसे नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को शून्य कर दें, अगर हम भरे हुए हैं तो हमको दोबारा नहीं भरा जाएगा। ऑलरेडी हम में भरा हुआ हूं, अगर मुझे कोई भरने की कोशिश करेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने खाली कर दिया है और तब कोई भरेगा तो मैं भर सकता हूं। एक बर्तन को जब तक पानी मुंह भरा हुआ है, आप ऊपर से पानी डालिएगा, वो दूसरा पानी भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर बर्तन खाली है तब आप भरेंगे तो उसमें वो पानी रहेगा। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति आज अपने आप को खाली कर दे। बिना खाली किए परमेश्वर आपको नहीं भरेगा। जो आपके अंदर है वो वेस्ट है, जो परमेश्वर आपको देगा वो अद्भुत होगा। हालेलुया। जो मनुष्य के अंदर है, जब जो परमेश्वर की ब्लेसिंग अगर अभी नहीं आई है, जो उसके अंदर है वो सारा वेस्ट है, सारा चीज बेकार है। बुराइयां हैं, पाप है, अधर्म के काम हैं, अनेकों प्रकार की चिंताएं हैं, निराशाएं हैं, झूठ है, ये है वो, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब आप खाली करेंगे इन सब चीजों से तो परमेश्वर आपको भरेगा अपनी पवित्रता से, अपने दयालुता से, अपने नम्रता से, अपने दीनता से, अपने सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से, अपने वरदानों से, अपनी आशीष से, हर चीज से परमेश्वर आपको भरेगा और वो आपके लिए बड़ा अद्भुत होगा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति खाली करे। पौलुस ने खाली किया था, इसलिए परमेश्वर ने इसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और इसको देखा कि ये मेरे साथ चलने में विश्वास योग्य है, अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। प्रभु अपनी सामर्थ्य से भर रहा है, अपने वरदानों से उसको भर रहा है, अपने आत्मा से भर के उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया। वो तभी देगा जब हम खाली रहेंगे, वो तभी देगा जब हम अपने आप को शून्य कर देंगे। हर एक चीजों को, जो संसार की बातें हैं, जो पाप से संबंधित है, जो शैतान से संबंधित है, उन सारे चीजों को खत्म कर दे और तब परमेश्वर के सामने आए, बोले कि प्रभु मैं अपने आप को खाली करके आया हूं। और तब देखिए वो आपको भरना शुरू करता है कि नहीं। हालेलुया। वो आपको भरना शुरू करता है कि नहीं। वो आपको अद्भुत रीति से परमेश्वर भरेगा, अद्भुत रीति से भरेगा। और आपका जीवन जब हो, उसके बाद जो आपका जीवन होगा वो बिल्कुल अनोखा होगा।
अद्भुत होगा। आप हमेशा एनॉइंटिंग से भरे रहेंगे, हमेशा आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे रहेंगे, हमेशा इंक्रेजमेंट से आप भरे रहेंगे। परमेश्वर का उत्साह आपके अंदर हर एक चीज के प्रति बना रहेगा, चाहे सेवा हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, हर चीज में आपका जो उत्साह है बना रहेगा और उसमें परमेश्वर आपको आशीषित करता जाएगा, आपको बढ़ाता जाएगा, आपकी उन्नति करता जाएगा। हालेलुया। पौलुस ने अपने आप को शून्य कर दिया, मान लिया कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, सबसे बड़ा अधर्मी मैं हूं। आज हम भी परमेश्वर के सामने जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें और बोले कि प्रभु सबसे बड़ा पापी मैं हूं। अगर अभी तक कन्फेस आपने नहीं किया है, अभी तक आपने नहीं माना है कि मैं पापी हूं, अभी तक आपने नहीं छोड़ा है, भले ही बपतिस्मा हो गया हो, बहुत सारी चीजें आप बपतिस्मा ले लिए हैं, प्रभु भोज में भी शामिल होते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें जो आपने पश्चाताप नहीं किया, आज उन सारे बातों को पश्चाताप करें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, माने और उसको छोड़ें, उसके बाद परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे मन में आज सुबह में जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। आज मैं इस वचन को आप लोगों को देना चाहता हूं। मैंने भी पश्चाताप किया है, मैंने भी अपने पापों को माना, अपने अधर्म को माना, अपनी बुराइयों को माना, सारे गलत कामों को छोड़ा, तब परमेश्वर ने मुझे भरा।